हाय गाइस, वेलकम टू स्पोर्ट्स थिल से। और आज था आईपीएल का 14वां दिन और 16वां मैच, मुंबई वर्सेस लखनऊ, मुंबई इंडियंस वर्सेस लखनऊ सुपर जायंट्स, जहां एक तरफ नजरें थी इस बात पे कि क्या मुंबई अब आगाज कर चुकी है या नहीं, क्या वो फिर से बैकफुट पे जाने वाले हैं। वहीं दूसरी तरफ नज़र इस बात पे थी कि गोइंका जी आज क्या करने वाले हैं ऋषभ पंत के साथ। वो जीते तो क्या बधाइयाँ दी जाएंगी, और अगर कुछ उल्टा सीधा हुआ तो फिर कौन किसे गाड़ी में घुमाने वाला है। और टॉस जीता हार्दिक पांड्या ने और उन्होंने डिसाइड किया कि वो लोग बॉलिंग करना चाहेंगे। बॉलिंग में कप्तान साहब ने खुद बहुत तगड़ी बॉलिंग की और 5 विकेट चटकाए, लेकिन मिचेल मार्श के 31 बॉल में 60 और एडन मार्करम के 38 बॉल में 53 रन का योगदान, टॉप ऑफ द ऑर्डर। और उसके बाद मिडिल ऑर्डर में 14 बॉलों में 27 रन का डेविड मिलर का योगदान, और साथ ही 19 बॉलों में 30 रनों का आयुष बत्तोनी का योगदान। और स्कोर पहुंच गया लखनऊ सुपर जायंट्स का 203 तक। अब जब मैं ये मैच देख रहा था, तभी मैं जिस तरीके से इस मैच को देख रहा था, मुझे पता था अगर ये 10 का एवरेज चलता रहा और किसी तरीके से ये लोग 200 क्रॉस कर गए तो जीत पाना किसी भी टीम के लिए नाको चने चबाने जैसा हो जाएगा। और वही हुआ भी। मुंबई इस मैच को हार गई 12 रनों से, लेकिन बहुत ही इंटरेस्टिंग वे में हारी है, क्योंकि हारने के लिए बहुत ज़रूरी था कि शुरुआती झटके लग जाएं, रन रेट उतना ना हो, और ये सब होना बहुत ज़रूरी था। लेकिन इन सब में से कुछ भी नहीं हुआ। बहुत ड्रामेटिक था ये मैच। अगर जिसने नहीं देखा तो उसने बहुत कुछ मिस कर दिया है। और इसी के साथ वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, क्योंकि आज मैं कुछ ऐसा रिवील करूंगा जो शायद आपको पता है या शायद आपको नहीं पता है, लेकिन कमेंटेटर्स ये नहीं बोल रहे हैं, बहुत सारे रिव्यूअर्स ये चीज़ खुल के नहीं बोल रहे हैं। ठीक है, तो उसके बाद जब चेज करने के लिए मुंबई की टीम उतरी, एक तो पूरी टीम में इंटेंट सिर्फ नमन धीर ने दिखाया, जिन्होंने 24 बॉल में 46 रन मारे, और उसके अलावा सूर्या दादा ने थोड़ा इंटेंट दिखाया, जिन्होंने 43 बॉल में 67 रन मारे। लेकिन उसके अलावा एक सिर्फ हार्दिक पांड्या थे, जिन्होंने 16 बॉल में 28 रन मारे, और पूरी टीम का कोई इंटेंट नहीं दिख रहा था उस तरीके का कि वो जीतना चाहते हैं। पूरी टीम से मेरा मतलब है खास करके तिलक वर्मा से। 23-24 बॉल में उन्होंने 25 रन बनाए। अब किस किस को लगता है कि तिलक वर्मा उस कैलिबर का प्लेयर है कि वो 23-24 बॉल में, चलो मैं नहीं कहता हूं कि 40, लेकिन 35 से कम रन बनाने वाला प्लेयर है? किस किस को लगता है? जिसे भी लगता है वो मुझे कमेंट में बताए। लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो इस तरीके का प्लेयर है। फिर आया वो कंट्रोवर्शियल डिसीजन, जहां पर इन लोगों को चाहिए, इनको जो रन चेस करने थे उसके बीच में भेज दिया गया तिलक वर्मा को डगआउट में रिटायर्ड हर्ट बोल करके, और सेंटनर को बुला लिया गया खेलने के लिए। अब इस डिसीजन को मैं कहीं से भी एक समझदारी भरा डिसीजन नहीं कह सकता हूं। बट क्या आप लोगों को, जिस पॉइंट की मैं बात कर रहा था, ठीक है, उस पॉइंट पर चलने से पहले मैं आपको यह बता दूं कि जब लास्ट ओवर में 22 रन चाहिए थे, उस समय पहली बॉल पे छक्का मारा हार्दिक पांड्या ने। उसके बाद क्या इवेंट्स हुए? उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट इवेंट जो हम सब मिस कर देते हैं वो है ये कि फील्ड सेटिंग के नाम पे रिदम ब्रेक हुआ हार्दिक पांड्या का, और उसके बाद कोई बाउंड्री नहीं लगी आवेश खान के ओवर में। और वहां से ये मैच जो है हर बॉल दर बॉल पलटता चला गया, और नर्वस होते हुए फर्स्ट टाइम मैंने देखा हार्दिक पांड्या, बार देखा मैंने कैसे वो हार्दिक पांड्या किस तरीके से उस चीज को फील कर पा रहे थे जो अभी मैं आपको बताने वाला हूं। ये एक तरीके से टीम में बिट्रेयल है, ये एक तरीके से इस टीम में पॉलिटिक्स है, ये एक तरीके से इस टीम में वो चीज़ दिखाती है कि टीम में कैप्टन कोई और है, लेकिन प्लेयर्स जो हैं वो उस इंटेंट से नहीं खेल रहे हैं, वो अपने ही कैप्टन के खिलाफ खेल रहे हैं। जिसमें हम सभी को पता है इस लॉबी में कौन आते हैं। इस लॉबी में हर वो बंदा आता है जो ये चाहता है कि मुंबई इंडियंस का कैप्टन अभी भी रोहित शर्मा हो। अब ये चीज़ तो मैंने लास्ट टाइम ही आप लोगों को क्लियर कर दी थी, लास्ट सीजन ही क्लियर कर दी थी बल्कि,
कि ये जो लोग कह रहे हैं ना कि ये मंदिर है मैंने बनाया है, ये सब कहने वाली बातें हैं। एट द एंड पैसा मैटर करता है, और आप लोग देखो कि वो रिटेन हुए भी। तो मैंने तो क्लियरली ये बात कह दी थी, मैंने कई बार ये बात कही थी कि ये जो चीज़ है ये क्लियर है कि ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। हाँ, इस स्टेटमेंट से ना पैसे ज़रूर बढ़ जाएंगे, तो वो ज़रूर हुआ है। 5 कोर प्लेयर को रिटेन कर लिया, बट पैसा लॉयल्टी नहीं खरीद सकता है, ये तो प्रूव हो गया है इस बार। क्योंकि वो पूरे 5 प्लेयर में से सिर्फ एक हार्दिक पांड्या उस तरीके से खेल रहा है टीम में। उसके अलावा आप जिसे भी देखो, उसकी परफॉर्मेंस देख लो और आपको पता चल जाएगा कि मैं क्या कह रहा हूं। हालांकि ये अर्ली स्टेज है, आगे अच्छी आ सकती है परफॉर्मेंस, अभी भी टाइम है उनके पास अगर वो रिकवर कर जाते हैं तो। लेकिन बहुत ज़रूरी है इन लोगों को समझना, मुंबई इंडियंस को ये समझना बहुत ज़रूरी है कि अगर आप फ्यूचर चाहते हो तो टीम से ऐसे टॉक्सिक प्लेयर्स को बाहर निकालो। हार्दिक पांड्या की जगह कोई दूसरा प्लेयर अगर कैप्टन बनेगा तो क्या वो इसी तरीके से खेलेंगे? क्या तिलक वर्मा इस तरीके से खेलेगा कि वो तिलक वर्मा ही नहीं है? तो मुझे ये बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा है कि क्यों ऐसा हुआ है इस टीम के साथ, जहां एक लीग में बाहर के प्लेयर आकर के खेल रहे हैं, अपना इंटेंट दिखा रहे हैं, जो कर सकते हैं वो कर रहे हैं। वहां हमारे यहां का प्लेयर वनडे खेल रहा है T20 गेम में, उसको बॉल दिखाई नहीं दे रही है। या तो उसके साथ टीम में ही गलत हो रहा है कुछ, या तो उसके साथ कुछ ऐसा होता है जो हम सबको नहीं पता है, या तो वो कुछ उस तरीके से फील करता है कि भाई मेरे साथ अच्छा नहीं हो रहा है, और इसकी वजह से वो खुद उस प्रेशर में और इसलिए वो नहीं खेल रहा हो। तो जो भी है, मुझे लगता है कि मुंबई इंडियंस के मैनेजमेंट को ये बात खुल के कर लेनी चाहिए अपने प्लेयर से। उसके अलावा कोई तरीका नहीं हो उन्हें बचाने का, क्योंकि जिस तरीके का ये मैच गया है, मैच बिल्कुल सही था, एकदम मक्खन मैच था। रन मेंटेन थे, विकेट ज़्यादा नहीं गिरे थे, और उसके बाद अचानक से सब कुछ बदल जाता है। अचानक से पता चलता है कि नहीं, एक बंदा हिटिंग नहीं कर पा रहा है जो हिटर है, उसकी जगह आकर के हार्दिक पांड्या 16 बॉल में 28 मार गए। हार्दिक पांड्या कोई बुरा बैट्समैन नहीं कह रहा हूं मैं कि कोई बुरा बैट्समैन था और वो आके मार के गया है, लेकिन जो इतनी देर से विकेट पे टिका है, जिसको बॉल दिख रही है, अगर वो नहीं मार रहा है और उसकी जगह नया आया हुआ हार्दिक पांड्या मार पा रहा है, तो इसका और तो मैं कोई मतलब नहीं निकाल पाऊंगा। अगर आप लोगों को कोई और मतलब इसका समझ में आता है तो आप मुझे कमेंट में बता दीजिएगा। हाँ, बेचारे को रिटायर हट कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, तो भाई वो कॉल लेना ज़रूरी था। जिसने भी वो कॉल लिया है, समझदारी वाला कॉल नहीं है, क्योंकि अगर उसकी इस बैटिंग से, तिलक वर्मा की इस तरीके की बैटिंग से हारते तो भी ब्लेम उसी के ऊपर जाता। अब तो एक तरीके से ये तिलक वर्मा को बचाने वाली बात हो गई। अब चाहे ये डिसीजन महिला जयवर्धने ने लिया हो या फिर हार्दिक पांड्या ने लिया हो, जिसने भी लिया है, ये डिसीजन गलत भी नहीं था लेकिन समझदारी वाला नहीं था। क्योंकि एक प्लेयर जो आपका उस इंटेंट से खेल ही नहीं रहा है कि ये मैच जिताना है, उसको टीम में रख करके आप करोगे क्या? उसको खिला करके आप करोगे क्या? क्योंकि जब अगर आप लोग मेरा कल वाला लाइव देखोगे तो उसमें आपको दिखेगा ये कि मैं लाइव में बोल रहा हूं ये चीज़ कि अब ये कुछ बॉलें रोकेगा, उसके बाद आउट होगा और चला जाएगा, क्योंकि मुझे ये एंटिसिपेटेड था कि ये यही करेगा। एग्जैक्टली सेम चीज़ उनके कोच को भी एंटिसिपेटेड होगी और इसी की वजह से उसको बुला लिया गया, क्योंकि वो डिससेटिस्फाइड है। उसकी लॉयल्टी पैसा नहीं खरीद सकता है, ये चीज़ तो तय हो गई है। तो उसकी लॉयल्टी क्लियर है कि किस तरफ है, उसको जगह बनानी है वनडे टीम में, तो उसकी लॉयल्टी किधर होनी चाहिए ये उसको पता है, तो वो उस हिसाब से खेल रहा है। अब बाकी का डिसाइड करने वाले तो या तो मुंबई इंडियंस की मैनेजमेंट है या BCCI की मैनेजमेंट है, तो इन लोगों को पता है कि क्या चल रहा है टीम में। लेकिन उसके बावजूद अगर ये इंटरवीन नहीं करना चाहते तो हमारी क्या गलती? ठीक है, अगर आपको इस बात में दम लगता है तो आप लाइक कीजिए इस वीडियो को। अगर दम नहीं लगता है, अगर आप डिसएग्री करते हैं, तो कमेंट में मुझे बताइए कि आखिर क्यों, आपके हिसाब से क्या ऐसा हो सकता है जिसकी वजह से तिलक वर्मा खेलेगा 23 बॉल में 25 रन, 24 बॉल में 25 रन की इनिंग। तो अगर आप किसी भी तरीके से इसे जस्टिफाई कर पाएँ तो मैं कमेंट में चाहूँगा कि आप इसे जस्टिफाई करें, ताकि मैं इस पर एक नेक्स्ट वीडियो बनाऊँ जहाँ मुझे ये समझ में आए कि हाँ, ये भी एक पॉइंट हो सकता है। ठीक है, मुझे उसके अलावा कोई पॉइंट समझ में नहीं आता है कि एक इस तरीके की इनिंग, क्योंकि ये स्ट्राइक रेट 100 के अराउंड है, ये 120 140 वाला भी नहीं है स्ट्राइक रेट। एक होता है ना कि मैं स्ट्राइक रोटेट कर रहा था, तब भी एक बंदा अपना नेचर थोड़ा ही बदल देगा, नेचर तो नहीं बदल देगा ना वो अपना। तो उस तरीके से भी ये चीज तो तय है कि वहां इंटेंट ही गायब था, सिंपल।
मैंने इस तरीके से भी सोच के देखा कि एक साइड से सूर्या हिटिंग कर रहा था, बट वो हिटिंग एवरेज में प्रॉपर नहीं पड़ रही थी, दूसरी साइड से भी हिटिंग की ज़रूरत थी। अगर मैं ये एक एक्सक्यूज़ दे भी देता ना, तो सूर्या के जाने के बाद भी ऐसी कोई खास हिटिंग नहीं कर दी है, स्ट्राइक ही रोटेट होती रही है। बाउंड्री अगर लगी भी है तो वो हार्दिक पांड्या मार रहा है। तो फिर समझ के परे की चीज़ है ये कि आप उतनी देर से विकेट पर टिक के कर क्या रहे थे। खैर, अभी के लिए मैं चलता हूं, और सब्सक्राइब कर लेना मेरे चैनल को, लाइक करना इस वीडियो को, और कमेंट करना अगर आपको कोई भी इंपॉर्टेंट पॉइंट लगता है जो मैंने मिस कर दिया हो। जय हिंद।